ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृ शक्ति। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र संख्या 14, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे ददातन महे रणाय चक्षसे। इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने जलों की विशेषताएं बताई है कि जल कैसे होते हैं और उनसे क्या क्या लाभ होते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा मंत्र के अंदर दी है, जलों की स्तुति करके, उनके लाभ बताकर। जैसे पुरुषार्थ की स्तुति की जाती है, पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है, ये पुरुषार्थ की स्तुति हो गई। तो इससे एक प्रकार से प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्यों को पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी प्रकार से मंत्र के अंदर बताया कि जल कैसे होते हैं, मयो भुवा, जल सुख देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जलों की स्तुति करके एक प्रकार से परमेश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, ये जल आदि पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, तुम इस प्रकार से व्यवहार करो, क्रियाकलाप करो, जिससे कि ये जल आदि पदार्थ तुम्हारे लिए सुखकारी हों। जल आदि पदार्थ बल और पराक्रम को देने वाले होते हैं। ऊर्जे ददातन, बल और पराक्रम को देने वाले होते हैं। ये जलों की स्तुति कर रहे हैं। तो हे मनुष्य, तुम जल आदि पदार्थों का इस प्रकार से उपयोग करो कि ये तुम्हें बल और पराक्रम को देने वाले हो। शीतकाल में यदि कोई दुर्बल प्रकृति वाला व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति ठंडे पानी से नहाएगा तो रोगी हो जाएगा और वो ठंडा पानी उसके बल और पराक्रम को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से भोजन के तुरंत बाद यदि ठंडा पानी पी लेंगे गिलास भर के, तो वो जो जल है हमारे बल और पराक्रम को नष्ट कर देगा। तो जलों का सेवन किस प्रकार से करना है, उसका पान कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, स्नान के लिए हमारे लिए कौन सा जल अनुकूल है, किस समय स्नान करना है। कुछ व्यक्तियों को सायंकाल स्नान करना अनुकूल नहीं होता, प्रातःकाल स्नान करना अच्छा बताया जाता है और सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान अच्छा बताया जाता है। और शीतकाल में दो समय स्नान किसी को अनुकूल नहीं आता। ग्रीष्म ऋतु में तो 2-3 समय भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन शीतकाल में कुछ व्यक्तियों को सायंकाल का स्नान अनुकूल नहीं आता। और यदि वो सायंकाल स्नान करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, जुकाम, सिर दर्द आदि हो जाएगा। तो वहाँ पर देखना चाहिए कि वो मेरे अनुकूल है नहीं है। तो इस प्रकार से जलों का उपयोग करेंगे
तो वो हमारे लिए बल और पराक्रम को देने वाले होंगे। नहीं तो उल्टा उपयोग करेंगे तो रोगी होकर हमारा बल और पराक्रम नष्ट हो जाएगा। वो फिर जल हमें सुख देने वाले नहीं होंगे, दुख देने वाले होंगे। महे रणाय चक्षसे, रण का अर्थ किया है संग्राम। बड़े प्रसिद्ध संग्राम के लिए जल हमारे लिए हो गए। युद्ध होता है ना, युद्ध के समय भी जो योद्धा लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ते लड़ते भी प्यास लगती है, जल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी किस समय जल पीना है। इसी प्रकार से वक्ता बोलते हैं, संसद के अंदर बहस होती है तो जो सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, वो अपने वक्तव्य को रखते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बोलते हैं, ऊंचा बोलना पड़ता है, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, तो बीच बीच में पानी पीते हैं। इसी प्रकार से जो गायक आदि हैं वो भी बीच में पानी पीते हैं। शुष्कता हो जाती है, रुक्षता हो जाती है, उसको दूर करने के लिए। तो ये संग्राम है, बाहर के वाणी से संग्राम होता है, शरीर से संग्राम होता है। शरीर से हम खूब मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उस समय भी हमें जल की आवश्यकता होती है। परंतु कोई बाहर से गर्मी की ऋतु में चलकर आ रहा है, पसीना पसीना हो रहा है और एकदम से आकर जल पी लेगा तो फिर वो नुकसान कर सकता है। इसलिए बाहर से कोई मेहनत करके गर्मी में आ रहा है तो उसको थोड़ा अपने शरीर को ठंडा कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर जल का सेवन करना चाहिए। ये तो मंत्र का आदि दैविक अर्थ हो गया, विज्ञान संबंधी अर्थ। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का आदि भौतिक अर्थ भी किया है। और यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने ऊहा से वाचक लुप्तोपमा अलंकार की कल्पना की है और पतिव्रता स्त्रियों का उदाहरण दिया है और उल्टे रूप में जल का उदाहरण भी दिया है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली होती हैं, वैसे ही जल भी सुख देने वाले होते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये भावार्थ के अंदर दिया है और पदार्थ के अंदर इससे उल्टा दिया है। भावार्थ के अंदर क्या दिया है? जैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली होती है, वैसे जल सुख देने वाले होते हैं। पदार्थ के अंदर उल्टा दिया है, जैसे जल सुख देने वाले होते हैं वैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली होती है। तो इसके अंदर भी प्रेरणा छुपी हुई है। किस रूप में? कि जैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली होती है, वैसे ही हे मनुष्यों तुम जल आदि पदार्थों का इस प्रकार से उपयोग करो कि ये तुम्हारे लिए सुख देने वाले हों। और इसमें एक प्रकार से स्त्रियों को भी प्रेरणा दी गई है कि स्त्रियां क्या हैं, अपने पतिव्रत धर्म का ठीक ठीक प्रकार से पालन करें। इसके लिए उनको विद्या की आवश्यकता है। कोई ऐसा आचरण ना करे कि जिससे कि पति को अप्रिय लगे। और उल्टा, जैसे जल सुख देने वाले होते हैं, वैसे पतिव्रता स्त्रियां भी ऐसा व्यवहार करें जिससे कि वो पतियों को सुख दे। अब ये दो प्रकार का वक्तव्य कैसे है, इसको इस रूप में बताया गया है कि जो जलों के विषय में जानते हैं, जलों की विशेषताओं को जानते हैं। दृष्टांत एक जगह जल का दिया गया है एक वाक्य में, दूसरे वाक्य में दृष्टांत पतिव्रता का स्त्री का दिया गया है। तो दृष्टांत किसका दिया जाता है? जो वस्तु प्रसिद्ध होती है, जिसको बताया जा रहा है वो भी जानता है और जो बताने वाला है वो भी जानता है, उसका दृष्टांत दिया जाता है। तो यदि जलों के विषय में बताने वाला भी जानता है, उसकी विशेषताओं को सुनने वाला भी जानता है, तो फिर जल का दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे जल सुख देने वाले होते हैं, वैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली हों। अब कोई पतिव्रता स्त्रियों के विषय में जानते हैं, सुनने वाले भी और बताने वाले भी, तो वहाँ पर पतिव्रता स्त्रियों का दृष्टांत दिया जाएगा।
कि जैसे पतिव्रता स्त्रियां सुख देने वाली होती है, वैसे ही जल आदि पदार्थ भी सुख देने वाले हों, इस प्रकार से उपयोग करो। अब दोनों प्रकार से हम इसके ऊपर विचार करेंगे। जो वाक्य हैं, जैसे जल आदि पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, वैसे, ये तो पतिव्रता स्त्रियों का ऋषि दयानंद जी ने ले लिया है एक उदाहरण, हम और भी ले सकते हैं। जैसे जल आदि पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, वैसे मनुष्यों को भी सबको सुख देने वाला होना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियाँ तो एक उदाहरण दे दिया है, और भी दूसरे मनुष्य हैं उनको। और यहाँ पर वेद के अंदर आपको दृष्टांत के रूप में सृष्टि के पदार्थ मिलेंगे। हम जीवन व्यवहार के अंदर प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने इतनी तपस्या की, इसलिए आपको भी तपस्या करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने इतने शास्त्रों को पढ़ा, बड़े विद्वान थे, हमें भी विद्वान बनना चाहिए। अथवा गुरु विरजानंद जी संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, आपको भी संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये हम यहाँ पर व्यवहार के अंदर, लोक के अंदर महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन वेद के अंदर तो कोई इतिहास है नहीं महापुरुषों का, वहाँ पर ऐसी प्रेरणा तो दी नहीं जाती। ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा तो दी नहीं कि जैसे महर्षि दयानंद जी बड़े योगी थे, तुम भी योगी बनो। तो ईश्वर ऐसी प्रेरणा तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो अनित्य है। यदि यहाँ पर वेदों के अंदर महापुरुषों के नाम ले लेंगे तो वेद के अंदर फिर इतिहास हो जाएगा, फिर अनित्य हो जाएगा। इसलिए वेदों के अंदर प्रेरणा देने के लिए सृष्टि के पदार्थों का उदाहरण दिया जाता है। सूर्या चंद्रमसाविव स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव। जैसे सूर्य और चंद्रमा नियम से कल्याणकारी कार्यों को करते हैं, वैसे मनुष्यों को भी करना चाहिए। यहाँ पर जलों का उदाहरण दिया है। जैसे जल सुख देने वाले होते हैं, सूर्य सुख देने वाला होता है, वायु सुख देने वाली होती है, वैसे ही मनुष्यों को भी सुख देने वाला होना चाहिए। अब मनुष्य सुख देने वाला कैसे होगा? ईश्वर ने मनुष्यों को सुख देने की प्रेरणा दी है कि जैसे जल आदि पदार्थ सुख देते हैं, वैसे तुम भी सुख दो। तो सुख देने के लिए हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य के अंदर एक मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि जैसे मनुष्य के, जैसे ईश्वर के न्याय, पुरुषार्थ, कृपा, दयालुता, परोपकारिता आदि गुण हैं, वैसे गुण तुम्हारे भी हो तो उत्तरोत्तर सुख बढ़ेगा। तो जितना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, उससे हमारा भी सुख बढ़ेगा और उससे हम दूसरों को भी सुख देने वाले बनेंगे। दूसरी बात, जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को कैसे धारण करें, उसके लिए हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना पड़ेगा। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? संध्या करते हैं, प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया है। तो जब हम संध्या को विधि पूर्वक करेंगे, पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर संध्या को करेंगे, तो उससे हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, उनको धारण करेंगे और उससे हम दूसरों को सुख देने वाले होंगे। पूज्य स्वामी सत्यपति जी संध्या के विषय में एक जगह लिखते हैं, ईश्वर प्राप्ति के उपाय, जिसमें स्वामी जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। उसमें स्वामी जी का वैदिक संध्या के विषय में एक वक्तव्य है, मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक संध्या का विधि पूर्वक प्रयोग और अनुसंधान वैदिक संध्या योग का ही एक भाग है।
मतलब कि विधि पूर्वक वैदिक संध्या का प्रयोग करना चाहिए और उसमें अनुसंधान करना चाहिए, मतलब कि और उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उन मंत्रों के अर्थों का अपने व्यवहार के साथ जोड़ना चाहिए। जितने मंत्रों के अर्थ हमारे व्यवहार के साथ जुड़ेंगे उतना हमारा संध्या के अंदर रुचि बढ़ेगी। फिर आगे लिखा है, इसका योग के साथ संबंध है। इसको लगन से करते करते समाधि अवस्था में पहुंच सकते हो। तो यदि हम वैदिक संध्या को लगन पूर्वक करेंगे तो समाधि अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि संध्या का योग से कोई संबंध नहीं या संध्या को छोड़कर और कोई योग नहीं। इसे करने की पद्धति आनी चाहिए। एक पद्धति है, मंत्र का पाठ करो, रुक रुक कर एक शब्द का अर्थ ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक करो। मतलब कि मंत्र का पाठ किया, फिर एक एक शब्द का अर्थ किया और फिर उसकी भावना बनाई। दूसरी पद्धति है, मंत्र पाठ के साथ साथ मन में अर्थ विचारते रहो। मंत्र पाठ भी करते रहो और साथ साथ में अर्थ भी विचारते रहो। विचारते मतलब वो भावना बनाते रहो। विचार तो दूसरे समय करेंगे, लेकिन संध्या के समय हमें केवल क्या करना होता है, अर्थ करना होता है, और जो विचार हमने दूसरे समय किया होता है वो स्वतः ही भावना के रूप में आता है। फिर यहाँ पर एक मंत्र दिया है, ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। मंत्र के साथ ही अर्थ भी होता रहे, ये बहुत ऊंची अवस्था है। ठीक है, तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए हमें श्रद्धापूर्वक, लगनपूर्वक, रुचिपूर्वक वैदिक संध्या करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो हम दूसरे दिनचर्या के मंत्रों को बोलते हैं, प्रातःकालीन मंत्रों में भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन है, भोजन के मंत्र में भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन है, यज्ञ के मंत्रों में भी आपको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव मिलेंगे। तो इन सब को हमें लगन पूर्वक, अर्थपूर्वक करना चाहिए, तब हमारी ईश्वर में रुचि होगी और फिर हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे। और जितना जितना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते जाएंगे उतना उतना हमारा भी सुख बढ़ेगा और दूसरों का भी सुख बढ़ेगा, दूसरों को भी हम सुख देने वाले होंगे। और दूसरा उपाय, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का दूसरा उपाय, एक जगह महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य के अंदर लिखते हैं मंत्र के भावार्थ में कि विद्वानों का यही कर्तव्य है, भाव रूप में बताता हूँ, कि ईश्वर, वेद और धर्म आदि में रुचि, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपदेश, जितेंद्रियता, शरीर और बल का बढ़ाना, इन्हीं से सब उत्तम गुण और भोगों की प्राप्ति होती है। मतलब कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को यदि धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो जितेंद्रियता तो होनी ही चाहिए। मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण यदि हमारा नहीं है तो हम कितनी ही संध्या कर लें, ईश्वर के गुणों का चिंतन कर लें, उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा चित्त सात्विक होगा नहीं। जिसका जितना मन के ऊपर नियंत्रण होता है उसका चित्त उतना अधिक सात्विक होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, और उतना अधिक उसका संध्या आदि मंत्रों का प्रभाव पड़ेगा। तो तीन बातें बताई इसमें विशेष रूप से, ईश्वर में रुचि, वेद में रुचि और धर्म आदि में रुचि। कुछ व्यक्ति संसार के अंदर ऐसे मिलेंगे जिनकी अच्छे कार्यों में तो रुचि होती है, सेवा परोपकार आदि करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों के कष्टों को दूर करना, रोगों को दूर करना, दुख दर्द को दूर करना, लेकिन ईश्वर के ध्यान में रुचि नहीं होती, ईश्वर को जानते नहीं, उसमें रुचि नहीं होती।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी शास्त्रों में रुचि होती है, पढ़ने पढ़ाने में बहुत रुचि होती है, लेकिन ध्यान में रुचि नहीं होती, ईश्वर में रुचि नहीं होती, और सेवा धर्म आदि कार्यों में रुचि नहीं होती। मैं यम नियम का पालन कर रहा हूँ नहीं कर रहा, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, बस वो वेद आदि शास्त्रों में उनकी रुचि होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ईश्वर में रुचि होती है, उनको कोई काम बताया जाए तो कार्य करने में कोई रुचि है ही नहीं, ध्यान में बैठे रहेंगे, उनकी शास्त्रों में रुचि नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, और वेद का ये संदेश है, और वेद के संदेश के अनुकूल, वेद के अनुकूल यदि हम चलेंगे तो बहुत शीघ्र प्रगति प्राप्त करेंगे। तो तीनों में रुचि होनी चाहिए, ईश्वर में भी रुचि होनी चाहिए, ध्यान उपासना में भी रुचि होनी चाहिए, वेद आदि शास्त्रों में भी रुचि होनी चाहिए, और धर्म आदि परोपकार आदि कार्यों में भी रुचि होनी चाहिए। ये वेद का संदेश है। तो ऐसा जो तीनों क्षेत्रों में रुचि वाला होता है वो गुणों से युक्त होगा, क्योंकि इन तीनों का परस्पर संबंध है। पहले भी मैंने बताया था, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का परस्पर संबंध है। यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा, यदि हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा। तो ये तीनों को लेकर चलेंगे, तीनों क्षेत्रों में यदि रुचि होगी तो हम शीघ्र प्रगति प्राप्त करेंगे, शीघ्र हमें तत्व ज्ञान होगा। तो ये हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का एक उपाय ये है कि हम तीनों क्षेत्रों में रुचि उत्पन्न करें। ईश्वर में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करें? ईश्वर के विषय में स्वाध्याय करें। जहाँ जहाँ जैसे आर्यभिविनय आदि ग्रंथ हैं, ईश्वर के विषय में बताया गया है, उसका स्वाध्याय करें, उनके ऊपर विचार करें, संध्या के मंत्रों को अच्छी प्रकार से करें। धर्म आदि में रुचि के लिए क्या करें? धर्म से संबंधी जो प्रकरण हैं उनको पढ़ें। विद्या आदि में रुचि उत्पन्न करने के लिए जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे उतना हमारी शंकाओं का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा, उससे धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ेगी। ठीक है ना? वो तो अभ्यास करने से रुचि बढ़ेगी। शास्त्रों को जितना हम अभ्यास करेंगे रुचि बढ़ेगी, क्योंकि उतने उतने शास्त्र हमें समझ में आएंगे। इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्वाध्याय जितना करेंगे, उसके संस्कार अधिक पढ़ेंगे, उतना ईश्वर समझ में आएगा, उतनी रुचि बढ़ेगी। इसी प्रकार से जितना हम धर्म आदि कार्यों को करेंगे उसके लाभ हमें अनुभव में आएंगे, उससे और उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। तो तीनों क्षेत्रों में रुचि आवश्यक है, तीनों क्षेत्रों में प्रीति आवश्यक है, तीनों क्षेत्रों में श्रद्धा आवश्यक है। ठीक है ना? धर्म परोपकार आदि कार्यों में श्रद्धा, प्रीति, रुचि होनी चाहिए, ईश्वर में भी रुचि होनी चाहिए, और वेद आदि शास्त्रों में भी श्रद्धा, प्रीति, रुचि होनी चाहिए। तो इन विशेषताओं से जो युक्त व्यक्ति होता है वो कौन सा कार्य कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो याद रखता है। अब जिसकी वेद आदि शास्त्रों में रुचि नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहे विद्या में रुचि नहीं है, तो फिर वो वेद आदि शास्त्रों के अंदर जो बातें बताई गई है उनको वो याद ही नहीं रखेगा, और याद नहीं रखेगा तो फिर व्यवहार के समय वो फेल हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति के साथ कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये व्यवहार से संबंधी बात ये विद्या शास्त्रों के अंदर बताई है, और वो याद ही नहीं है। याद क्यों नहीं है? रुचि नहीं है। तो फिर वो व्यवहार ठीक नहीं कर पाएगा, और फिर वो दूसरे को भी दुख देगा और अपने को भी दुखी करेगा। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इससे हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करके अच्छे कार्यों को करते हुए दूसरों को सुख देने वाले बनेंगे। तो मंत्र का संदेश यही है मनुष्यों के लिए कि जैसे सृष्टि के अंदर वायु, जल आदि पदार्थ सभी प्राणियों को सुखी करते हैं, इसी प्रकार से हे मनुष्यों तुम भी सबको सुखी करो, और सबको सुखी करने के लिए हमें ईश्वर की विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, धर्म की विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। यहीं तक।